हेलो जूनियर, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ विद सीनियर। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने बना दिया है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो जाके आप देख सकते हो। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट कर। तो पार्ट 2 में हम लोग ने पढ़ना था कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। तो यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया है मेनली कॉपर वॉज ऑल्सो ब्रॉट फ्रॉम ओमान ऑन साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। जो कॉपर था वो ओमान से मंगवा जाता था। वो कहाँ था? साउथ ईस्टर्न टिप, साउथ के ईस्टर्न टिप में अरेबियन पेनिनसुला में। केमिकल एनालाइज बताता है कि बोथ ओमानी कॉपर है एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट है ट्रेसेस ऑफ निकल। जो ओमानी कॉपर है एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट है उसमें क्या पाया गया? निकल का ट्रेसेस पाया गया है। इससे ये सजेस्ट होता है कि वो दोनों जो है कॉमन ओरिजिन है, दोनों का ओरिजिन एक जगह से हुआ है। देयर अदर ट्रेसेस contact at Evels, distinguished types of vessels. A large Harappan jar coated with thick layer of black clay found at Omani side. तो एक वेसल था, वो कहाँ पाया जाता था? ओमानी साइड में पाया जाता था। और ये देख सकते हैं ये लार्ज हड़प्पन जार, तो इसी को बोला गया है कि ओमानी साइड में पाया जाता था। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द प्रोक्लेशन ऑफ लिक्विड। तो इतना थिक ब्लैक क्ले से इसलिए कोटिंग किया जाता था कि लिक्विड इससे प्रोक्लेट ना हो, मतलब कि आगे मतलब निकल के मतलब पानी उसका जो भी इसमें लिक्विड हो वो उससे बाहर ना निकले। ठीक है, वी डू नॉट नो वॉज कैरीड इन वेसल्स, बट हम लोग नहीं जानते हैं कि ये जो वेसल्स है इसमें क्या कैरी किया जाता था। एक्चुअली में ये बात हम लोग को पता नहीं चल पाई कि एक्चुअल में क्या लिक्विड इसमें कैरी किया जाता था। बट दिस पॉसिबल हड़प्पन एक्सचेंज फ्रॉम कंटेंट ऑफ वेसल फ्रॉम ओमानी कॉपर। तो पर ये पता चल चुका है कि हड़प्पन जो था ये एक्सचेंज करते थे ओमानी कॉपर के वेसल्स की थे। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बताया गया है, ये डिटेबल हो गया है कि थर्ड मिलियन रिफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल मगान। तो कॉपर कहाँ से आता था? मगान रीजन से आता था। और इसको और क्या कहते थे? ओमान। और वहाँ पे इनफ कॉपर जो है फाउंड मतलब पाया जाता था। आगे देख, और इसमें ये बताया गया है मेसोपोटामियन साइट्स में जो है वो ट्रेसेस ऑफ निकल्स पाए जाते थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हड़प्पन सील्स थे और वेट थे, डाइस थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर दूर जगहों से मंगवाए जाते थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट वर्ड्स नथिंग मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट रीजन नेम दिलमुन प्रॉब्ली द आइलैंड ऑफ बहरीन। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि जो वो रीजन था नेम दिलमुन वो कहाँ का था? आइलैंड बहरीन का आइलैंड। और मगान और मेलुआ पॉसिबली हड़प्पन रीजन। मगान और मेलुआ जो है हड़प्पन रीजन का एक पार्ट था। दे मेंशन द प्रोडक्ट नेम मेलुआ कैरेनियल। तो जो मेलुआ में क्या कौन से प्रोडक्ट होते थे? जैसे कि हमारा हो गया कैरेनियल हो गया, लापिस लेजुली हो गया। वहाँ मेलुआ में कौन सी चीज़ें मिलती थी? कॉपर मिल गई, गोल्ड मिल गया, वैरायटी ऑफ वुड्स। एंड मेसोपोटामिया में एक मिथ था कि मेलुआ क्या होता है? बर्ड भी हाजा बर्ड। तो मेलुआ को क्या कहा जाता है? हाजा बर्ड। ठीक है, हाजा पे बर्ड में और इट्स कॉल्ड रॉयल प्लेस। ठीक है, सम आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बताते थे कि हाजा बर्ड क्या है? एक पिकॉक। एक हाजा बर्ड किसको कहते हैं? पिकॉक को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मेसोपोटामिया टेक्स्ट में ये भी बताया जाता है कि जो मेसोपोटामिया है इसको क्या कहते हैं? मेलुआ। और मेलुआ जो है एक लैंड ऑफ सीफर्स है। ठीक है, मेलुआ को एक लैंड ऑफ सीफर्स कहते हैं। आगे के टॉपिक में तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सील एंड सीलिंग। तो चलिए सील एंड सीलिंग के बारे में समझ लेते हैं। सील और सीलिंग को मतलब सील और सीलिंग क्या होता है? मोहर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीलिंग फ्रॉम रोपाड़ एक मिट्टी के टैप पे यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सील को प्रेस किया गया है। यहाँ पे आपने चैप्टर के फर्स्ट शुरुआत में ही देखा होगा, यहाँ पे यूनिकॉर्न का सील है। तो ऐसे बहुत तरह के सील जो है वो प्रेस किए जाते थे। तो चलिए इस सील और सीलिंग की कहानी पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये क्या था। तो सील एंड सीलिंग आर यूज फॉर फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सील एंड सीलिंग को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। अब इमेजिन करिए एक बैग है और वो भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह। उसका जो माउथ है वो टाई किया जाता है रोप से, रस्सी से। ठीक है, और उसके माउथ पे सम जो वेट क्ले है उसको लगाया जाता है और उस वेट क्ले पे सब सील प्रेस किया जाता है इम्प्रेशन लीव करने के लिए। अगर बैग वहाँ तक जहाँ पे जाना है वहाँ तक पहुँच जाता है और वो खुला नहीं रहता है, मतलब सीलिंग टेम्पर्ड नहीं हुआ, मतलब सीलिंग को खोला नहीं गया है, तो सीलिंग जो और सील ऑल्सो क्या कन्वे करता है? आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। तो इस सील और सीलिंग पे क्या लिखा रहता है? सेंडर का आइडेंटिटी लिखा रहता है। तो आगे देखते हैं। तो
उसमें अब बताया गया है एक स्क्रिप्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7.2 एनर्जेमेटिक स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन सील में यूजली क्या होता था, लाइन ऑफ राइटिंग होता था। तो उसमें क्या होता था, कंटेंट नेम और टाइटल ऑफ ओनर। और स्कॉलर ऑल्सो सजेस्ट करते हैं जो मोटिव होते थे जनरली एनिमल कन्वे मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। तो मोटिव का जो साइन जो एनिमल के लिए यूज़ होता था जो रीड नहीं कर पाते थे। और मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, 26 साइन होता था। द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर टू डेट। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, एक्चुअल मीनिंग नहीं बता पाए कि वो किस भाषा और किस लैंग्वेज या स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेनी बहुत सारे साइन होते थे, जैसे 375 to 400 साइन। और ये सारे जो साइंस थे जो स्क्रिप्ट जो कैसे लिखे जाते थे, राइट टू लेफ्ट। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट में लिखते हैं, बट यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग को मिलता है कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। और इससे कैसे सजेस्ट होता है, क्योंकि सील पे वाइडर स्पेस होता था राइट पे और क्रैम्पिंग हो जाता है लेफ्ट पे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप कि तो ये जो सील्स हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो राइटिंग जो है सील, जैसे सील पे तो मिलता ही था। और कहाँ मिलता था, कॉपर टूल्स पे मिलता था, रिम्स ऑफ जार पे मिलता था, टेराकोटा टैबलेट में मिल जाता था, ज्वेलरी, बोन रोड एंड इवन एशियन साइट। तो ये सब जो राइटिंग्स जो है वो इन सब चीज़ों पे मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। तो वेट क्या होता है, वजन। जो हम लोग नाप तौल के लिए यूज़ करते हैं उसको वेट कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट यूजली कॉल्ड मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चॉट। तो ये जो वेट है वो एक स्टोन से बनता था, उसको क्या कहते हैं, चॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये एमसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वेट को स्टोन किस स्टोन से बनता था, तो वो स्टोन को क्या कहते हैं, चॉट कहते हैं। वो जनरली क्या होता है, एक क्यूबिक शेप में होता था और कोई मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग वेट का लोअर डिनोमिनेशन देखें तो लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी सिस्टम होता था, जैसे 1, 2, 4, 16, 13। और हायर डिनोमिनेशन देखें, हायर डिनोमिनेशन में डेसिमल सिस्टम होता था। तो स्मॉलर वेट जो किस लिए यूज़ किया जाता था, ज्वेलरी और बीड्स वेट करने के लिए। और मेटल स्केल पेम्स जो है पाया जाता था वहाँ पे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन अथॉरिटी। तो इसमें जनरली बताया गया है, टॉपिक है 8.1 पैलेसेस एंड किंग्स। तो इसमें बताया गया कि जो लार्ज बिल्डिंग होते थे मोहनजोदाड़ो में, वहाँ पे पैलेसेस तो पाए गए बट कुछ ऐसा फाइंड्स नहीं पाया गया जिससे पता लगा सके वो सच में पैलेसेस है। और एक स्टोन स्टैचू पाया गया जिसको क्या कहते हैं, प्रीस्ट किंग। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज आर्कियोलॉजी फैमिली विद मेसोपोटामिया प्रीस्ट किंग। तो आर्कियोलॉजी जो है प्रीस्ट किंग से फैमिलियर थे। और आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, द रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉट वेल अंडरस्टूड, यर नॉट आर द मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज हु परफॉर्म एंड हेल्प पॉलिटिकल पावर। तो हड़प्पन में सिविलाइजेशन में एक्चुअली पता नहीं लगा जा सका कि एक्चुअल में क्या हुआ था, वहाँ की पॉलिटिकल पावर थी क्या थी। तो सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अपना अजम्पशन लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं होता था और एवरीबॉडी मतलब सारे लोग एक इंजॉय करते थे इक्वल स्टेटस। और अदर कुछ और कहते हैं कि जो हड़प्पन थे वो कोई सिंगल रूलर नहीं होता था बट सेवरल रहता था, जैसे मोहनजोदाड़ो में अलग होता था और हड़प्पा में अलग और सो फोर्थ। ठीक है, तो और अदर क्या कुछ बोलते हैं कि जो सिंगल स्टेट प्लान विद सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट evident of plan settlement and standardized ratio brick size and establishment of settlement near the source। तो इसमें बताया गया है कि जो हड़प्पन्स थे उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैंडर्डाइज रेशियो के ब्रिक साइज पाए गए और एक इस्टेब्लिशमेंट प्लान सेटलमेंट पाया गया जो नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था, एक प्लान सेटलमेंट पाया गया, आर्टिफैक्ट में सिमिलरिटी थी। तो ये सब क्यों था, ये सब इसलिए होता था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हड़प्पस जो है सारी भी जो प्लानिंग है वो साथ में बैठ के करते हो। तो ये एक फीचर हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आखिर में इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया। तो 1800 BC में मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट जैसे कि चोलिस्तान हैड बीन अबंडन, सब खत्म होने लग गया। और एक्सपेंशन कहाँ होने लग गया, न्यू सेटलमेंट में, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन सब जगहों पे जो है न्यू सेटलमेंट होने लगा। इन फ्यू हड़प्पन साइट कंटिन्यू ऑक्युपाइड 1900 अपीयर टू बीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। तो कुछ जो हड़प्पन साइट थे वो मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। क्या होने लगा, एंड ऑफ सिविलाइजेशन में सब कुछ डिसअपियर होने लगे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट हो गए और वेट हो गए, सील हो गए, स्पेशल ट्रेड हो गए, बीड्स हो गए, राइटिंग हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो गया, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सब जो है डिसअपियर्ड होने लग गया था। ठीक है,
और तो और हम लोग देखेंगे जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक थे वो भी डिस्ट्रॉयड होने लग गए थे। तो पैलेसेस एंड किंग्स में हम लोग देखेंगे कि लार्ज बिल्डिंग्स पाए जाते थे। तो मोहनजोदाड़ो में लार्ज बिल्डिंग्स पाए तो जाते थे, पैलेसेस भी पाए जाते थे, पर कोई एक फाइंड्स स्पेक्चुअल फाइंड्स नहीं मिला जिससे ये पता लगा जा सके कि वो पैलेसेस है। तो एक स्टोन स्टैचू पाया गया जिसको क्या कहते हैं, प्रीस्ट किंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रीस्ट किंग, तो एक स्टोन स्टैचू पाया गया जिसको कहते हैं प्रीस्ट किंग। तो ये प्रीस्ट किंग जो था वो इंडस रीजन के पैरेलल में ही मिला था। तो इसका पता नहीं लगाया जा सका कि ये किस लिए था। तो आगे देखते हैं कि सम आर्कोलॉजिस्ट आर द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी नो रूलर। जो कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं वो अजम्पशन लगाते थे कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं है और एवरीबडी इंजॉय अ इक्वल स्टेटस। और जो सारे लोग हैं एक इक्वल स्टेटस इंजॉय करते हैं। अदर ये फील करते थे कि कोई सिंगल रूलर नहीं है बट सेवरल रूलर हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में अब अलग है, सेपरेट है, हड़प्पा में अलग है और सब में अलग अलग हैं। और अदर कुछ ऐसे कहते थे कि यहाँ पे सिंगल स्टेट है, जैसे कि सिमिलरिटी कहाँ होती थी, आर्टिफैक्ट में होती थी। एविडेंट होता था प्लांट अर्बन सेटल में, स्टैंडर्डाइज रेशियो होते थे ब्रिक साइज के, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट होता था नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये इससे पता लगाया जा सका है कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करती थी, जिससे सारे सारे जो प्लान थे उसको सोच विचार करके बनाया जाता था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो 1800 में मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट जो थे वो अबंडन होने लगे थे और चोलिस्तान में, और कुछ एक्सपेंसन भी, कुछ न्यू पॉपुलेशन एक्सपेंसन होने लगे था, न्यू सेटलमेंट जहाँ पे जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा, तो इन जगहों पे जो है न्यू सेटलमेंट बनने लग गए थे। आगे देखते हैं हड़प्पन साइट्स continue to occupied after 1900 and BC and these appear have to be transformation of material culture। तो हड़प्पन जो साइट थे वो 1900 BC में ऑक्यूपाई करने लग गया था और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, वहाँ के मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। और हड़प्पन साइट में सिविलाइजेशन का एंड तो हुआ ही था, और वहाँ पे क्या हुआ था, डिसअपियर हो गया था जो हड़प्पन साइट्स के आर्टिफैक्ट थे, जैसे कि वेट हो गया, सील हो गया, स्पेशल बीट्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सब जो है डिसअपियर होने लग गए थे। इन जनरल मटेरियल यूज टू मेक फॉर फीवर थिंग्स, और जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो गया, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिट्राई होने लग गया, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो अब नहीं ज़्यादा बनाया जाता था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट हैड बीन सेटलमेंट इंडिकेट रूरल वे लाइक व्हाट कॉल लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर, लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर। तो इस पूरे पीरियड को क्या कहा गया, लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर। आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। और ये जो अंटायर सेटलमेंट है उसका डिस्ट्रॉय होने का कुछ रीज़न था, जैसे कि कुछ रीज़न हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक्सेसिव फ्लड की वजह से, और शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर की वजह से, ओवर यूज लैंडस्केप, और ये सब जो कॉजेस हैं वो अंटायर सेटलमेंट को नहीं खराब कर सकती, बस कुछ सेटलमेंट को ख़राब कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे चैप्टर में, आगे टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आखिर में हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया गया। तो हड़प्पन जो सिटीज़ है वो रील्स ख़राब हो चुके थे और लोग उनके बारे, मतलब हड़प्पन के बारे में, पूरे सिटीज़ के बारे में भूल चुके थे। और जब मैन और वुमेन यहाँ पे रहने आए तो उन्होंने देखा कि कुछ जो आर्टिफैक्ट हैं, कुछ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट निकल जाते हैं, जैसे कि जब अगर सरफेस बारिश की वजह से सरफेस वॉश हो जाता है, सॉइल इरोजन की वजह से, प्लोइंग और फील्ड डिगिंग की वजह से, इन सब की वजह से जो कुछ ट्रेजर और कुछ अवेलेबल आर्टिफैक्ट है ये सब आ जाते थे। तो इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सक्वेशन करना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कनिंघम कन्फ्यूज़न। तो कनिंघम कौन थे, कनिंघम हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और उन्होंने आर्कोलॉजी एक्सक्वेशन स्टार्ट किया था मिड 19th सेंचुरी में। तो आगे देखते हैं कनिंघम ने क्या किया था। कनिंघम वॉज अ मेन इंटरेस्ट वॉज आर्कोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी BC to 4th सेंचुरी सी एंड लेटर पीरियड। तो जो कनिंघम का मेन इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक टाइम पे था, जो 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी सी तक था। ही यूज द अकाउंट, वो किसके अकाउंट यूज़ करते थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम के, जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में रहने आए थे बिटवीन 4th to 7th सेंचुरी टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट। और कनिंघम क्या कलेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंट हो गया, ट्रांसलेशन इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग सर्वे। तो ये सब चीज़ कनिंघम
कलेक्ट करते थे। व्हेन ही एस्क्वेड द साइट टेंडेड टू रिकवर्ड आर्टिफैक्ट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। तो जब उन्होंने वहाँ की साइट के को एक्सकेट हुआ, खोदना शुरू किया, तो उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट मिला। ये सोचते थे कि ये एक कल्चर वैल्यू है। और साइट लाइक हड़प्पा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेनरी चाइनीज पिलग्रिम। तो जो हड़प्पन साइट्स थे वो इंटेनरी चाइनीज पिलग्रिम का पार्ट तो नहीं था और अर्ली हिस्टोरिक का पार्ट भी नहीं था। इसीलिए ये जो चीज़ें थी, आर्टिफैक्ट थी, ये फिट नहीं हो रही थी, ईजिली फिट नहीं हो रही थी उनके इन्वेस्टिगेशन के फ्रेमवर्क में। सो ऑल दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट फाउंड फेयरली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड सम ऑफ द रिच कनिंगम ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड। तो कुछ हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो है वो 19th सेंचुरी के टाइम पे रिकवर हुए थे और कुछ जो हैं वो कनिंघम के पास पहुँचे, पर कनिंघम जो है वो यह नहीं रियलाइज़ कर पाए कि आखिर में ये कितने पुराने हैं। ठीक है, हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाय इंग्लिशमैन। एक हड़प्पन सील था, उसे कनिंघम को दिया था एक इंग्लिशमैन ने। उसने कनिंघम ने ऑब्जेक्ट को नोट किया बट अनसक्सेसफुली उसने ऐसा ट्राई किया वो टाइम फ्रेम में प्लेस करने का जिसे वो फैमिलियर है, और ये इसी वजह से वो बहुत सारे जो सिग्निफिकेंस है लॉस्ट कर दिया। जैसे कि वो सोचने लगा जो इंडियन हिस्ट्री जो है बिगन हुआ है कहाँ, गंगा वैली में, और इसी वजह से उसने कुछ बहुत सारे जो सिग्निफिकेंस है हड़प्पा के लॉस्ट कर दिए, वो समझने में असमर्थ हो गया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड सिविलाइजेशन। सील वर डिस्कवर्ड हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजी दयाराम साहनी। तो कुछ जो सील्स थे वो कहाँ डिस्कवर्ड हुए थे, हड़प्पा में, और कौन डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी इन 20th सेंचुरी। तो ये MCQ में आता है, ध्यान रखिएगा। अर्ली हिस्टोरिक लेवल द सिग्निफिकेंस बिगन टू रियलाइज सम आर्कियोलॉजी रखलाल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील इन मोहनजोदाड़ो। तो रखलाल दास बनर्जी जो थे वो सिमिलर सील कहाँ पाते थे, मोहनजोदाड़ो में, लीडिंग टू द कॉन्जेक्टर द साइट वर पार्ट ऑफ सिंगर आर्कियोलॉजी। तो इन 1924 जॉन मार्सर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। तो डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन मार्शल। इन 1924 में उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट किया जो क्या था, इंडस वैली ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एस एन रॉय जो कौन थे, एस एन रॉय नोटेड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये MCQ में आता है कि एस एन रॉय ने क्या नोट किया था, तो एस एन रॉय नोटेड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। तो अब मार्शल के बारे में बताया गया है, ही हैड फाउंड हर बिकॉज सिमिलर इन आइडेंटिफाई सील्स वर फाउंड एज क्वेश्चन। तो मार्शल जो थे, जॉन मार्शल जो थे वो एक डायरेक्टर जनरल थे, कहाँ के, ASI के। मेजर चेंजेस इन इंडिया। तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद कुछ चेंजेस किए, जैसे कि ही वॉज अ फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजी। वो एक पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजी थे जिन्होंने इंडिया में काम किया था, और उनका वर्किंग एक्सपीरियंस कहाँ था, ग्रीस और क्रीट में भी था। ठीक है, और थ्रू लाइक कनिंघम की तरह भी वो भी इंटरेस्टेड थे कुछ फाइंड्स, स्पेक्चुअल फाइंड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्शल टेंड टू एस्केट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट। तो मार्शल जो था वो एक्सक्यूट किया था रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट में, मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट एंड इग्नोरिंग द स्टैटिग्राफी ऑफ द साइट। तो मार्शल ने क्या किया कि जो साइट है उसको हॉरिजेंटल यूनिट में खोदना स्टार्ट कर दिया, और उसने स्टैटिग्राफी, साइट का जो स्टैटिग्राफी उसको लूज कर दिया। तो दिस साइट मीन ऑल आर्टिफैक्ट रिकवर फ्रॉम सेम ग्रुप टुगेदर। तो वो हॉरिजेंटल यूनिट में, जैसे मान लीजिए ये माउंट है हमारा, तो इसे हॉरिजेंटल यूनिट में स्टार्ट कर दिया, स्टैटिग्राफी नहीं खोजा। जैसे मान लीजिए ये पूरा यहाँ से इसे एक्सक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से जो जितने भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे पाए जाते थे वो सेम यूनिट में पाए जाते थे, भले वो अलग अलग जो आर्टिफैक्ट है अलग लेयर में हो या अलग टाइम पीरियड में हो। ठीक है, इसी वजह से कुछ जो डिफरेंट स्टैटिग्राफिक लेयर को वो फाउंड, मतलब वो डिफरेंट स्टैटिक लेयर को नहीं फॉलो करते हैं। एज ए रिजल्ट जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन था वहाँ का वो खो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चंस। तो आर.एम. व्हीलर कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944। ठीक है, आर.एम. व्हीलर डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1944 में। व्हीलर रिकग्नाइज करते हैं कि हम लोग को फॉलो करना चाहिए स्टैटिग्राफी माउंट रेदर देन डिक मैकेनिकली। तो स्टैटिग्राफी जो माउंट है वो फॉलो करना चाहिए हॉरिजेंटल। ठीक है, और वो क्या थे, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर। तो जो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे तो उन्होंने अपना एक मिलिट्री प्रिसीजन यूज़ किया था आर्कियोलॉजिस्ट
प्रैक्टिस करने के लिए। द फ्रंटियर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड बीन लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट एंड नेशनल बाउंड्री। दो तो अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का फ्रंटियर है उसके साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया और क्रिएशन मतलब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान पार्ट में हो गया, और क्या क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का हुआ। अब जो मेजर साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो अभी पाकिस्तान में है। तो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट ने ट्राई किया लोकेट करने का, कुछ साइट्स जो है वो कि इंडिया में मिल जाए। तो सर्वे हुआ और नंबर ऑफ़ साइट्स जो थे वो इंडिया में मिले, जैसे कि कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, राखी गाड़ी, धोलावीरा, ये सब जो साइट्स हैं वो इंडिया साइट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या न्यू इशू अस्यूम इंपॉर्टेंस वेयर सम आर्कोलॉजी ऑफन कीन टू ऑब्टेन कल्चर सिकनेस एंड अदर ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलिंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट। दे ऑल्सो ग्रेफल वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट ट्राइंग टू फिगर आउट फंक्शन दीज हैव सर्व। तो कुछ जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो ऐसा ट्राई करने लगे कि ये जो आर्टिफैक्ट निकले हैं उनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है। आगे देखते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट थे और आर्कोलॉजिस्ट थे वो सब कॉन्टिनेंट और यहाँ के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट और अब्रॉड के लोग जॉइंटली साथ में काम करने लगे, बोथ कहाँ पे, हड़प्पा पे और मोहनजोदाड़ो पे, यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन, रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट एंड एनिमल रिमेन एज वेल एज माइनॉरिटी स्क्रैप एवरी स्क्रैप ऑफ अवेलेबल एविडेंस। तो एक्सप्लोर करने लगे कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या कौन कौन से आर्टिफैक्ट पाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो हड़प्पन में मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लोथ, लेदर, वुड, रीड्स जनरली डिकम्पोज। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज हो गई थी, स्पेशली कुछ सर्वाइव थे जैसे स्टोन हो गया, बर्न क्ले हो गया, ये सारी चीज़ें सर्वाइव थी। अदर थिंग्स जैसे रिसाइकिल हो सकते थे अवेलेबल आर्टिफैक्ट, और जो अवेलेबल आर्टिफैक्ट उसको रिसाइकिल किया गया, जो हावर्ड्स में निकले थे, और कुछ जो टिपिकल एक्सीडेंटल मटेरियल थे उसको वहीं पे छोड़ दिया गया, जो यूजलेस और ब्रोकन मटेरियल थे उसे वहीं पे छोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासीफाइंग फाइंड्स। तो आर्कोलॉजिस्ट टू मेथड यूज़ करते थे फाइंड्स को, जैसे कि एक मेथड हो गया सिंपल। इस सिंपल में क्या होता था, इसमें क्लासिफिकेशन देखा जाता था कि कौन कौन से मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, ओवरी। सेकंड जो था मोर कॉम्प्लिकेटेड था इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि अगर ये जो टूल्स ऑर्नामेंट्स बोथ समथिंग, तो ये सब टूल्स ऑर्नामेंट एक्चुअल में यूज़ किसके आते थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट रिसेंबल प्रेजेंट डे थिंग्स। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स के फंक्शन कैसे रिसेंबल किया जाता था आज के प्रेजेंट डे थिंग्स, जैसे कि बीड्स हो गया, कोइड्स, स्टोन ब्लेड, स्पोर्ट्स, इन सब को कंपेयर करके हड़प्पन आर्टिफैक्ट का फंक्शन जो था कि एक्चुअल में वो चीज़ किस लिए यूज़ किया जाता था उसका पता लगाया जा सकता था। आर्कोलॉजी टू टेक रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एविडेंट। आर्कोलॉजी ने कुछ इनडायरेक्ट एविडेंट भी लिए, जैसे कि ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट हड़प्पन साइट फाइंड क्लोथिंग हैव डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस, जैसे कि डिपिक्शन स्कल्पचर, जो स्कल्पचर के डिपिक्शन से उससे ये पता लगाया गया कि जो हड़प्पन साइट्स में वहाँ पे कहाँ क्या पाया जाता था, ट्रेसेस ऑफ निकल्स। एक्चुअल में कॉटन सॉरी ट्रेसेस ऑफ कॉटन, एक्चुअल में कॉटन वहाँ पे मिला नहीं था, बट डिपिक्शन स्कल्पचर से डिपिक्शन से ये पता लगा सका कि वहाँ पे कॉटन होता था हड़प्पन साइट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो सर्टेन ऑब्जेक्ट जैसे कि जो अनफैमिलियर और अनयूजुअल होता था वो उसको क्या कहते थे, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस मानते थे। जैसे कि एक टेराकोटा फिगराइन है वुमेन का, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक हैवली ज्वेल्ड है, सम विद अलाबरेट हेड ड्रेसेस दे रिगार्डेड द मदर गॉडेस। इन्हें क्या रिगार्ड किया जाता था, मदर गॉडेस। तो रेयर स्टोन स्टैच्यू ऑफ मैन, तो और एक रेयर स्टोन स्टैच्यू मैन का पाया गया था जो एक स्टैंडराइज पोस्चर में था, सीटेड विथ वन हैंड ऑन नी एंड सच एस प्रीस्ट किंग। आगे हम लोग पढ़े थे प्रीस्ट किंग के बारे में, तो वही प्रीस्ट किंग है, वॉज सिमिलरली क्लासिफाइड। तो अदर जो सिग्निफिकेंस रिचुअल सिग्निफिकेंस क्या था, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया और फाइल अल्टार, ये कहाँ पा गया, कालीबंगन और लोथल में। आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें पाएंगे, जैसे कि प्लांट मोटिव से ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है वो नेचर को भी वर्शिप करते थे। सम एनिमल सच एस वन हॉर्न एनिमल जैसे यूनिकॉर्न हो गया, सील्स पे डिपिक्ट थे। तो ये पता जाता है कि ये मिथिकल और कंपोजिट क्रिएचर थे, मतलब कि एक्चुअल में ये अभी पता नहीं चल पाया कि ये यूनिकॉर्न एक्चुअल में होते थे या नहीं होते थे। और अगर सील देखा जाए, जैसे कि
एक क्रॉस लेग योगिक पोस्चर में एक बैठा गया है और सराउंडेड क्या है उसकी, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रोटोसिवा है जो सील पे डिपिक्टेड है, वो क्रॉस लेग है और उससे सराउंडेड है एनिमल। तो ये बताया जाता है कि ये जो डिपिक्शन है वो क्या है, शिवा की डिपिक्शन है। और कुछ जो अब जैसे कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट जैसे कि क्लासीफाई एस लिंगा, जो कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट है उसको लिंगा में क्लासीफाई किया जाता था। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में ये बताया गया जैसे कि ऋग वेदा वो 500 to 10,000 BC बताया गया, मेंशन अ गॉड नेम रुद्रा। तो एक गॉड थे, उनका नाम था रुद्रा, वो उन्हें शिवा के नाम से जाना जाता था। ये लेटर पुरानी ट्रेडिशन में पाया गया है। तो ये पता लगा है कि जो रुद्रा थे वो ऋग वेदा में नाइदर डिपिक्टेड पशुपति भी नहीं थे जैसे लॉर्ड ऑफ एनिमल और नॉर इज योगिक। इन अदर वर्ड दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच और डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो ये पता लगा जा सका है कि जो ऋग्वेदा है वो डिपिक्शन नहीं जा सकता है ऋग्वेदा से, ठीक है ना, समझे नहीं आप, फिर से समझिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो ये जो डिपिक्शन है वो मैच नहीं होता है रुद्रा से। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सील है प्रोटोसिवा का। द लिंगा इन पॉलिश स्टोन एंड दैट इज वर्शिप एज अ सिंबल ऑफ शिवा। तो जो एक लिंगा है, पॉलिश पिलर जो है, वो क्या कहते हैं, वर्शिप किया जाता है शिवा को। और जो शिवा का जो ह्यूमन फॉर्म भी जाना जाता है। तो यहीं पे हमारा एंड होता है चैप्टर। ये देख सकते हो आप लिंगास। और यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे समास। जो समास होता है वो एक मैन और वुमेन जो होता है उनके पास एक मैजिकल पावर होती है और हीलिंग पावर होती है, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर वर्ल्ड में। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अदर वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर पाए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।